अगर तुम्हें स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाना है तो भाई तुम्हें स्टॉक मार्केट की ना लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, उसकी भाषा सीखनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में तुम्हें यही बताने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट में ट्रेंड कैसे पता लगा सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अब तक का स्टॉक मार्केट में होता है, और इसके बिना भाई मुझे लगता है कुछ हो नहीं सकता। चाहे तुम कितने फंडामेंटल्स कर लो, कितना एनालिसिस कर लो, कितना ही जान लो, कितना ही प्रैक्टिस कर लो, बट जब तक ये चीज मैं बताने वाला हूँ इसके बिना कुछ नहीं होती। वो होता है कैंडल स्टिक पैटर्न्स। भाई कैंडल स्टिक पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग का पार्ट, क्योंकि ये टूल है जिससे हम पता लगा सकते हैं मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट की स्पीड क्या है, मार्केट में चल क्या रहा है, और मार्केट है क्या, आखिर बायर है या सेलिंग है या बियरिश है या बुलिश है। तो ये है मेरी वीडियो ट्रेडिंग कोर्स की 9, जिसमें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न होता क्या है। देखो, सबसे पहले कैंडल स्टिक पैटर्न का मतलब है, इसमें आता है कैंडल, जो ये कैंडल स्टिक पैटर्न डिपेंड होता है, ये होता है एक कुछ, जैसे ग्राफ होता है, उसमें ग्राफ क्या होता है, ग्राफ में भी कुछ चीज होती है, एक्स लाइन होती है, एक वाई लाइन होती है, उसके बेसिस पे ग्राफ चलता है। स्टॉक मार्केट का जो ग्राफ चलता है वो चलता है कैंडल स्टिक पैटर्न पे। जो ये बार से दिखते हैं ना, ये इसको बोलता है कैंडल, क्योंकि तुमने देखा होगा कैंडल में क्या होता है, ये कैंडल हो गई पूरी, ठीक है, इसके ऊपर एक हल्की सी विग लगी हुई होती है, जो जिसे हम शैडो बोलते हैं, है ना, उसे कैंडल बोलते हैं। उसके नीचे पे विग होती है, उसे कैंडल स्टिक पैटर्न बोला जाता है। और इसमें ग्रीन कैंडल होती है एंड रेड कैंडल होती है। रेड कैंडल तब बनती है जब कुछ मार्केट बियरिश हो, और बुलिश पर ग्रीन कैंडल बनती है, और यही कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। लेकिन कैंडल स्टिक पैटर्न में वो तरीके से आती है। अब भाई पैटर्न का मतलब क्या है, कि पैटर्न का मतलब होगा एक चीज को अलग अलग जरिए से देखना, या वो चीज अलग अलग चीज से दिख रही है। जैसे कि अब तुम ट्राइंगल है भाई, ट्राइंगल को तुम तीनों साइड से देखो इक्वल लगेगा, लेकिन उसके एंगल डिफरेंट हो सकते हैं, है ना। कहीं पे 30 डिग्री का हो सकता है, कहीं पे 90 डिग्री का हो सकता है, कहीं पे 60 है, कहीं पे 120। ठीक है भाई, ये हो सकता है। तो भाई ऐसे ही हमारे जो कैंडल स्टिक होते हैं, इसके भी कुछ पैटर्न्स होते हैं, कि अब पहले छोटी कैंडल बनी है तो उसके बाद बड़ी कैंडल बनेगी, तो मार्केट में इतना अप साइड की ट्रेड बनेगी, या पहले बड़ी कैंडल फिर छोटी कैंडल फिर उसमें वॉल्यूम है तो डाउन साइड की ट्रेड बनेगी। इस काफ़ी सारे पैटर्न से हम पता लगा सकते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है, और मार्केट में हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ गया कैंडल स्टिक क्या होता है। ठीक है, अब मैं कैंडल स्टिक पैटर्न को एक एग्जाम्पल के साथ तुम्हें समझाता हूँ, जिससे तुम्हें पूरा डिटेल्ड समझ में आ जाए। हमारे पास एक बाइक होती है, ठीक है, हमारे पास पूरी बाइक है। उसमें बाइक तुम समझते हो भाई, इसमें 2 टायर होते हैं, एक इंजन होता है, स्पीड होती है, ब्रेक होती है, ठीक है। उसमें सबसे कॉमन चीज़ क्या होती है, उसमें होती है सबसे जो देखने वाली चीज़ होती है, वो होती है उसमें मीटर। अब कौन सा मीटर बोल रहा हूँ भाई, उसमें 2 मीटर लगे होते हैं। एक लगा रहता है फ्यूल का मीटर, एक लगा रहता है स्पीड का मीटर। ठीक है, फ्यूल तुम्हारा ये बताता है कि तुम्हारी बाइक कब तक चलेगी और कब रुक जाएगी। तुम्हारी बाइक वो बताता है, क्योंकि उसमें तुमने देखा होगा एक फुल का होता है, एक एफपीटी का होता है। ठीक है, अब आता है दूसरा मीटर, वो होता है स्पीड का। वो बताता है तुम्हारी बाइक चल कितनी तेजी से रही है, कितनी स्पीड से चल रही है और कितनी मंदी चल रही है। तो इससे ना तुम इन दो चीज से तुम अपने आप को ना, मतलब अपने स्टॉक मार्केट को रिलेट कैसे कर सकते हो। ये कैसे एग्जांपल मैच कर रहा है, जब तुम्हारा अकाउंट होता है, अकाउंट में भी तुम्हारे 2 तरीके के होते हैं, जो तुम्हें बताता है कि तुम्हारी ट्रेडिंग जर्नी कैसे चल रही है, तुम ट्रेडिंग सीख रहे हो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, अब फ्यूल वाला जो बताता है वो बताता है तुम्हारे कैपिटल को, कि तुम्हारी कैपिटल कितनी बची और कब तुम बिल्कुल जीरो हो जाओगे। वो होता है फ्यूल मीटर ऑफ स्टॉक मार्केट। ठीक है, स्पीड मीटर होता है तुम्हारा पीएनएल, जिसमें तुम्हारा प्रॉफिट और लॉस दिखता है। तुम्हारा प्रॉफिट होगा तो भाई तुम सही स्पीड से जा रहे हो, और जितना तुम लॉस होगा भाई उतनी तुम लॉस में जा रहे हो। अब भाई दोनों में यार पता कैसे लगा कितनी स्पीड से जा रहे हो कितनी से, भाई वो बताते हैं तुम्हारा जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जितना कम लॉस होगा, उतना तुम पॉजिटिव तरफ जा रहे हो अच्छी स्पीड से। और जितना तुम्हारा लॉस होगा और प्रॉफिट जीरो है, भाई तब जा रहे हो तुम एकदम खत्म होने की कगार पे, कि भाई तुम्हारी स्पीड बढ़ती जा रही है, तुम खुद देख नहीं रहे हो कि भाई सामने क्या है, सामने क्या है, अंधा भगा रहे हो, अंधा, कुछ सोच नहीं रहे हो कि भाई आगे ब्रेकर आ सकता है, ब्रेकर काइंड ऑफ, कि यार मेरी सारी कैपिटल जीरो हो सकती है। ठीक है, तुम बिना सोचे गाड़ी चला जा रहे हो, और आगे जाके क्या होगा, तुम्हारा सबसे पहले फ्यूल खत्म होगा, उसके बाद या उससे ही पहले ना तुम्हारी कैपिटल जीरो हो जाएगी फ्यूल खत्म होने तक। तभी पता चल जाएगा तुम्हें कि हाँ भाई मेरा फ्यूल भी खत्म हो गया, जब तुम्हारी बाइक का कचाड़ा हो जाएगा, काइंड ऑफ एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो तुम मेरी बात बिल्कुल समझ गए होंगे कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या क्या तुम्हें शो करते हैं। एक तरीके से स्पीड ऑफ शेयर मार्केट होता है, या मीटर ऑफ शेयर मार्केट होता है, जिसमें तुम्हें पता चलता है कि मार्केट चल क्या रही है। कि जो कैंडल होती है वो मतलब होती कैसी कैंडल है। भाई कैंडल सबसे पहले समझ लेते हैं, मोमबत्ती। कैंडल की हिंदी है मोमबत्ती। एक मोमबत्ती कैसे बनती है, एक बॉक्स है, एग्जाम्पल लो मेरी इस फिंगर को, ये होती है एक कैंडल। ठीक है, ये कैंडल है,
है ना। ये जो इसका प्राइस होता है नीचे से बनती है हमेशा कैंडल, कभी भी कैंडल ऊपर से नीचे की तरफ नहीं बनेगी। देखना कभी हमेशा कैंडल यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि ये होता है इसका ओपनिंग प्राइस, मतलब जहाँ से इनिशियल पोजीशन है, जहाँ से शुरू ही हो रही है, ठीक है, यहाँ से शुरू हो गया। अब ये होता है इसका क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। यहाँ पे क्लोज कैसे हो गई भाई, रुको, ये होता है क्लोजिंग प्राइस। और जो ये बीच का होता है ये होती है उसकी वैल्यू। आप एक शेयर से समझते हैं, मान लो एक शेयर है, रियलमी का एक शेयर है, ठीक है। वो रियलमी के शेयर की स्टार्टिंग हुई 10 रुपये से, यहाँ से खुली मार्केट। वो शेयर की जो एक दिन के टाइम फ्रेम पे हमने एक कैंडल लगा रखी है, ठीक है, वो जो शुरू हुई है वो यहाँ से हुई है, 10 रुपये के प्राइस से ओपन हुआ है भाई। पूरे दिन में वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इसमें यहाँ पे जितना उसका प्राइस है यहाँ पे होता रहेगा। अब जब शाम का टाइम आ जाता है, जब मार्केट क्लोज होने वाली होती है, यहाँ पे उसका प्राइस पहुंच जाता है 20 रुपये, मतलब उसका डबल, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये नहीं कि भाई यहाँ से इनिशियल हुई है तो यहीं पे जाके अटक जाएगी भाई मार्केट, मतलब कि ये मतलब सिर्फ टप्पा ही टप्पा बनेगा। तुमने देखा होगा कि जो कैंडल होती है ना उसमें बत्ती भी होती है जिससे हम जलाते हैं, ठीक है, जिससे हम पता मतलब चलती है जिससे कैंडल, है ना, वो बत्ती भी होती है। उसे ना स्टॉक मार्केट में काइंड ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न में बोला जाता है विग या शेडो, उस मोमबत्ती की जो शेडो होती है। और वो कब लगाती है, मान लो जब तुम्हारी यहाँ से 10 रुपये से स्टार्ट हुई है, बस वो ऊपर की तरफ नीचे भी आ सकती है, और फिर जब नीचे से ऊपर आएगी यहाँ तक तो वो बनाएगी अपनी डब्बा बनाएगी, नीचे जो बिग खुली होगी वो बताते हैं कि ये मार्केट यहाँ तक गई थी और यहाँ पर भी इसने टच किया था, इसकी जो प्राइस है वो गिरी थी 10 रुपये ने लौट कर गई थी, और वो जो 1 रुपया है वो उसकी बिग शो करेगी, ठीक है। अब ऐसी वो सेम ऊपर जाती है, ऊपर भी बिग शो करती है, उसमें वो दिखाता है कि ये 20 रुपये से 22 रुपये भी गई थी, वो 2 रुपये की बिग है, ठीक है। ये एक होती है सिंपल कैंडल, और यही होता है कैंडल स्टिक पैटर्न। इसके बेसिस पे लोग ट्रेड करते हैं, इसके काफी सारे पैटर्न होते हैं। अब हम समझते हैं कैंडलस्टिक में OHLC, जो कि मैंने तुम्हें जस्ट अभी बताया है क्लोजिंग। OHLC, O का मतलब है ओपनिंग, H का मतलब है हाई, L का मतलब है लो, और C का मतलब है क्लोज। कहाँ से ओपन हुई, कौन सा उसका हाई था, कौन सा उसका लो था, और कहाँ पर वो क्लोज हुई जहाँ पर उसका फाइनल प्राइस था, ये होती है OHLC। इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड एक वीडियो लाऊंगा, नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा ये इसका ही पार्ट होगा, सेकंड पार्ट, जिसमें मैं तुम पूरा समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब समझते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न का हो गया, लेकिन अब यार इससे इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग की वीडियो में बताया है ना, ये इस्तेमाल होता है हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसका पता लगाने के लिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप डाउन अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, मार्केट की स्पीड क्या है, कितनी वॉलेटिलिटी है, कितनी वॉल्यूम है मार्केट में, कितने बायर्स एक्टिव है, कितने सेलर्स एक्टिव है ना, ये सब चीज़ बताती है हमारी एक सिर्फ कैंडल, है ना। ये कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये समझने वाली चीज़ है। और कभी कभी हमारे ना कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी एनालिसिस बेकार हो जाती है, और जब हमारी कैंडल स्टिक पैटर्न जो हमारे होते हैं ना, हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसके बेसिस पे ना भाई हम ट्रेड में प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, चाहे हमारी एनालिसिस बेकार हो भाई। तो ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी ये जरूर बताना। और भाई मेरी लेटेस्ट जो वीडियो थी वो 5 दिन पहले अपलोड हुई थी, और उसको मुझे 40 व्यूज़ मिले, और जिससे मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ भाई कि मेरी वीडियो पे 40 व्यूज़ गए। और काफ़ी मैंने वो वीडियो देखी भाई, बहुत अच्छी वीडियो बनी थी वो, ठीक है। ये वीडियो भी शायद अच्छी बनेगी क्योंकि मैंने इसमें भी काफ़ी डिटेल्ड और एग्जाम्पल के साथ तुम्हें बताया हुआ है कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, और इसमें मैंने तुम्हें समझाया कि कैंडल स्टिक पैटर्न होता क्या है। बट जो इसमें बहुत सारी डिटेल्स है अभी जिसमें तुम्हें नॉलेज लेनी चाहिए, उसके मैं नेक्स्ट पार्ट लाने वाला हूँ, उसको लिए तुम्हें वेट करना होगा। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आएगा और पता नहीं चलेगा कि भाई मेरे चैनल पर कौन सी वीडियो अपलोड हुई है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के दिन बाय बाय।